परम आदरणीय भाइयों एवं बहनों, साधना मार्ग से जुड़े हुए बहुत से साधकों के एक प्रश्न बार बार आते हैं कि वर्षों से हम साधना में लगे हुए हैं। तरह तरह की साधना को अपनाया है उन्होंने, अलग अलग साधना पद्धति से जुड़े हुए लोग हैं। तो कहते हैं कि एक सबसे बड़ा कठिन प्रश्न है कि हम कैसे जानें कि कौन सी पद्धति सही है और कौन सी गलत। अब यह प्रश्न बड़ा जटिल है, इसका उत्तर भी कि कैसे जानें। मान लीजिए कोई पद्धति सही हो, लेकिन यदि उसे सही तरीके से जैसा उन्हें समझाया गया है, कहा गया है, और वो नहीं कर रहे हैं, तो उसका बहुत स्वाभाविक है उसका परिणाम उनको नहीं मिलेगा। अब संभव है कहें कि नहीं, ये साधना पद्धति गलत है। तो इस तरह के लोग चाहे जितना समय लगा लें, जो भी कर लें, अगर उनमें कुछ परिवर्तन नहीं आ रहा है तो यह बिल्कुल स्वाभाविक है कि कहीं ना कहीं चूक रहे हैं वो। तो इसका एक ही सूत्र है, हमें किसी से पूछने की जरूरत नहीं है कि हम सही मार्ग पर हैं कि गलत। यदि बिल्कुल अक्षरशः जैसा बताया गया है हमें साधना के लिए और उसी हिसाब से प्रयासरत हम हैं और हमारे अंतर में प्रेम, करुणा, वैराग्य, समर्पण, इन सारे गुणों को हम अच्छी तरह से परख लें, अगर हमारे अंतर में ये महसूस हो रहा है, प्रकट हो रहा है, हम अनुभव कर रहे हैं, तो हम सही मार्ग पर हैं। हमारे अंदर उस परमात्मा के प्रति समर्पण का भाव, पूर्णतः समर्पण, ऐसा समर्पण हम कह सकते हैं तन समर्पण, मन समर्पण और ये जीवन समर्पण। तुझको पाने के लिए प्रियतम करूं क्या और अर्पण। ऐसा समर्पण का भाव सत्ता के प्रति अगर बढ़ रहा है, प्रेम बढ़ रहा है हमारे आचरण में, हम जहां देखें, जिसको देखें प्रेम में दृष्टि से, करुणा का भाव, किसी की पीड़ा देखी नहीं जाती, वैराग्य की दशा पैदा हो रही है, बहुत सारा सांसारिक जो खिंचाव है वह कमजोर हो रहा है, कुछ वैराग्य की दशा हम महसूस कर रहे हैं कि जीवन का परम लक्ष्य कुछ और है। यह सांसारिकता तो कर्तव्य है, हम निभाएंगे, पर जीवन का परम लक्ष्य उस सत्ता की प्राप्ति ही है। ये भाव अगर हमारे अंदर बना हुआ है, प्रेम, करुणा, वैराग्य, समर्पण की दशा, ये सारी चीजें यदि हमारे अंतर में घटित हो रही है, तो बस हमें समझ लेना चाहिए कि हम सही मार्ग से जुड़े हुए हैं और हमारे अंदर ये इतना गहरा हो जाना चाहिए कि हमारी दृष्टि जहां भी देखे, सब में वो सूक्ष्म ऊर्जा परम सत्ता का दिखे। किसी के प्रति द्वेष नहीं, दुर्भावना के भाव नहीं, सब में हम उसी सत्ता को जाने, महसूस करें, ऐसा भाव बना रहना चाहिए। आनंद की दशा में हम, परिस्थितियां चाहे जो हो जाए, आनंद की दशा में
हर जगह, हर पल, रोम रोम में वही सत्ता व्याप्त है। इसकी अनुभूति होती रहनी चाहिए। बहुत बहुत शुभकामनाएं।